अब अगला नया चैप्टर है तुम्हारा असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडेड फैमिली। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बताया मैंने कि सबसे पहले क्या है आपका काम, पांचों हेड को पढ़ना है ना। पांचों हेड को पढ़ने के बाद क्या करेंगे आप पढ़ेंगे डिडक्शन। उसके बाद क्या करेंगे आप पढ़ेंगे सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जहां से आपको एक न्यूमेरिकल मिलना है। फिर आपका हिंदू अनडेड फैमिली, यहां से आपका एक न्यूमेरिकल पक्का है। ठीक है, तो देखोगे जब आप बात करोगे असेसमेंट ऑफ एचयूएफ की तो आप देखेंगे यहां पर अगर एचयूएफ का बिजनेस है तो इसका जो कर्ता धर्ता होता है या जो कंट्रोल और मैनेजमेंट करता है उसका नाम क्या होता है, कर्ता। तो यहां पर जो इसके मेंबर्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, कोपार्सनस। तो ध्यान रखोगे या कोपार्सनस की इनकम को कैलकुलेट नहीं करना है या कंप्यूट नहीं करना है। आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर उसके मालिक की इनकम को कंप्यूट करो, दैट इज कर्ता। तो हमको यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर कर्ता की इनकम को कैलकुलेट करना है, ना कि कोपार्सनस की इनकम को। बात समझ में आ रहा है आपके? आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर सब लोग निकालो, सब लोग क्वेश्चन नंबर 1। है ना, देखो एचयूएफ के 2 स्कूल थे, वो मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो वहां पर पढ़ाने की बात नहीं ना, दय भाग मिजाक्षरा ये सब। ठीक है, ये सब तुम कायदे से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप लोग। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 हैव द सप्लाइड बाय श्री रोहित हु इज कर्ता एचयूएफ। प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली बिजनेस 3,04,000 रुपए। देखो एक लाइन से ऐसे आपको फॉर्मूला है, कंप्यूटेशन टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचयूएफ, है ना। तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, एसीसी का नाम क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। ठीक है, ये सारी बात आप इसमें लिखते रहोगे। सबसे पहले आपको पता है इनकम फ्रॉम सैलरी लिखते हो, तो एचयूएफ में सैलरी की इनकम होती नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर तुम देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूं, कह रहा कि पीजीबीपी से उसका इनकम क्या है, 3,04,000 रुपए। कोई दिक्कत तुमको 3,04,000 में? कह रहा सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर लुकिंग आफ्टर द फैमिली बिजनेस, है ना। एक आदमी है जिसको कोपार्टनर कह सकते हो तुम, फैमिली का बिजनेस देख रहा है, 1,20,000 रुपए सैलरी पा रहा है, तो क्या इसकी इनकम है, वो कर्ता की इनकम है क्या? नहीं, वो क्या है, वो कोपार्टनर्स की इनकम होगा, अपने पर्टिकुलर इनकम में ले जाके ऐड करेगा, यहां पर वो इनकम ऐड नहीं करने वाला है। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय कर्ता फॉर वर्किंग एज अ सेक्रेटरी इन अ कंपनी। एक कंपनी में सेक्रेटरी था ये, और क्या कर रहा है, एज अ सेक्रेटरी 5,30,000 रुपए ये अर्न करता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो क्या ये कर्ता की बिजनेस की इनकम है? आप चेक करिए, बताइए भाई। नहीं, वो क्या है, उसकी पर्सनल इनकम होगी, क्योंकि वो अगर कहीं के तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, इसका मतलब क्या है, तुम यहां के प्रोफेशनल पर्सन हो। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ो। म्युनिसिपल वैल्यू दिया एक घर की, जो उसको उसके परदादा से मिला है, कितना है, 34,000 रुपए की। अगर देखोगे म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड है, 4,000 रुपए, एनईबी 30,000 की आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आ जाएगा, 30% ऑफ एनईबी 9,000 रुपए। तो हमारी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने की आ गई, वो 21,000 रुपए की। ये बात तो क्लियर होगा ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ये आपके लिए एकदम लड्डू है। आगे देखो, एक पेंसिल दे दिया करो हमको। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अगर आप देखें 8,000 रुपए, अदर सोर्स की इनकम है, कोई दिक्कत आपको इसमें, सबको पता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 39,000 का है, देख लेंगे आप। प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 28,000 रुपए, ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(2)
एक एक अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहां का नहीं रहेगा, कहां जाएगा, बाहर जाएगा। डोनेशन दिया 1,000 रुपए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को कैश में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000 का। अगर आप देखो इन सबको टोटल कर दो, है ना, अगर आप इन सबको टोटल कर दो तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 3,72,000 की। अब देखोगे डिडक्शन की बात जब मैं करूंगा, 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया कितने का, 6,000 रुपए, और डोनेशन कहां दिया आपने, रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 1,000 रुपए का, है ना, तो किसमें कवर है वो, 50% लिमिटेड में। तो ध्यान रखना है 1,000 का 50% कितना आ जाएगा, लिमिटेड के लिए आपको क्या निकालना है, एडजस्टेड जीटीआई कैलकुलेट करना है, इसको ध्यान रखना है। देखो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड इनकम में जब आओगे तो जीटीआई 3,72,000 की है, कैपिटल गेन माइनस कर दोगे, कौन सा, लॉन्ग टर्म, सारी डिडक्शन माइनस कर दोगे एक्सेप्ट 80G, तो एडजस्टेड जीटीआई कितने की, 3,27,000 की। 3,27,000 का 10% कितना होगा, 32,700, 32,700 को 50% 16,350, या 1,000 का 50% कितना, 500, दोनों में से कम क्या है, 500, तो डिडक्शन कितने का मिलने वाला है आपको, 500 का, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे यही आपको 80G डोनेशन का 50% डिडक्शन मिला 500, तो हमारी जो टोटल इनकम कितनी आ गई, 3,65,000 रुपए। सभी लोग इसको नोट करिए आराम से, शुरू से नोट करना है ना, चलिए शुरू करिए। फोटो खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मन करे फोटो खींचने खींच लो, मना तो मैं रोज करता हूँ फोटो खींचने में। ज्यादा पंखा उंखा ना चलाओ, भी स्वस्थ रहना है तो, हाँ हम भी, हमको पेपर नहीं देना ना, पेपर तुमको देना है।
2 दिन से बादल है ना, तो ठंडा भी है। हो गया बेटा। है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। श्री विवेक पटेल करता है जीएफ के फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फैमिली इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 24। कह रहा है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेट आउट प्रॉपर्टी की 16,000, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 1600, ठीक है ना। तो 16,000 में से 1600 माइनस कर दिए 14,400 आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आ गया, है ना। 30% एनएवी का 4,320।
तो 10,080 रुपए की आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, ये तो सब आंख बंद करके लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, द फैमिली ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ये हो गया। अच्छा तीसरे में चले गए। आफ्टर डिडक्टिंग 8720 एज इनकम टैक्स, बिजनेस इनकम वाज 2,18,000 एंड प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फंड 10,000। 2,18,000 तक इसमें से इनकम टैक्स माइनस की ऐड कर लो। 2,26,720 की आपकी इनकम है, कहां से? बिजनेस से, है ना। पार्टनरशिप फर्म का एग्जेंट है 10(2)A में, ठीक है। आगे देखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 26,000 का है ना, और इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया उससे 19,000, टोटल कितना हो गया? 45,000। उसके बाद देखो लास्ट में कह रहा है डिविडेंड रिसीव करता है इंडियन कंपनी 11,500। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं आपको। तो जीटीआई जो है हमारी कितनी आ गई? 2,93,300। उसके नीचे वो क्या कह रहा है? कह रहा है सैलरी रिसीव फ्रॉम अ मेंबर हु सर्विंग एट सम अदर प्लेस। तो ये कहां जाएगा? मेंबर सैलरी रिसीव करा है ना, करता तो रिसीव नहीं करा है, छोड़ो उसको, हटाओ। अ मेंबर ऑफ फैमिली इज हैंडीकैप एंड द फैमिली स्पेंड 18,000 फॉर हिज ट्रीटमेंट। वो फैमिली का एक मेंबर हैंडीकैप है, उसमें 18,000 रुपए खर्च हुआ, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था हैंडीकैप अगर है तो डिडक्शन मिलेगा 80DD का। ये डिडक्शन फ्लैट है, 5,000 खर्च करोगे तभी 75 मिलेगा, 75 खर्च करोगे तभी 75 मिलेगा, 1,75,000 खर्च करोगे तभी 75 मिलेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। डोनेशन बाय चेक टू रिकॉग्नाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन 20,000 रुपए कर्ता ने रिसीव किया, 10,000 रुपए डायरेक्टर फीस, ठीक है। देखोगे आप डोनेशन दिया है, कहां पर दिया है? रिकॉग्नाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, आरएमआई में। तो 50% लिमिटेड की बात है, तो क्या कैलकुलेट करोगे आप? एडजस्टेड जीटीआई। जीटीआई आपकी 2,93,300, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस के 45,000 रुपए, डिडक्शन माइनस के 80DD की 75, एडजस्टेड जीटीआई कितनी आ गई? 1,76,300। इसका 10% निकाले हम लोग 17,330, इसका 50% किए 8,665। आपने खर्चा कितना किया? 20,000 का 50%, 10,000 रुपए, और 17,330 का 50%, 8,665। दोनों में से कम क्या है? 8,665। तो 80G में आपको डोनेशन टू रिकॉग्नाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन का डिडक्शन कितना मिला? 8,665। तो यहां में टोटल इनकम कितनी आ गई? 2,09,635 रुपए। ये बात आपको क्लियर है? इसका फोटो खींचो, अपने रूम पर इसको खुद से करोगे, उसके बाद इसको ना समझ में आएगा तब आप छापेंगे। वीडियो भी आपके पास रहेगा, नहीं तो आप वहां देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग खुद से लगाओ, क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से लगाओ। ये लो, चलो। हटाएं, ये लो, और खींचो खींच। क्वेश्चन नंबर 3 को सब लोग खुद से करें।